अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 12.3 के बारे में। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी मीन, मीडियंस को, रेंज को एक दफ़ा डिस्कस करेंगे फॉर द ग्रुप डाटा, और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। इससे रेलिवेंट आपका इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर से बन सकता है, जिसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा आपको दिया हो जिसमें ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएँ या कोई 4 चीज़ें पूछी जाएँ और हर एक को 2-2 मार्क्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो ये 8 मार्क्स का एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उसके अंदर जो भी इसकी स्टेटमेंट्स कोई यूज़ हो रही हैं हम उन पे बातचीत करेंगे, ताकि इसके जो रेलिवेंट डाटा है वो हमारा पाइल अप हो सके और फिर हम जो है वो अपने शार्ट या लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। सो मूव टू दी एमसीक्यूज़। जो चीज़ें आपको आती होंगी आपने उसको ख़ुद से बताना है, और हम जो है ना वो फिर आगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उनको डिफ़ाइन भी करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट appropriate measure of central tendency for a data set with outliner? ठीक है, कि इनके अंदर से मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ कौन सी है। पहला खिजर ने आंसर किया, वेल डन। मीडियन जो है वो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग, कि जो सेंट्रल जो टेंडेंसी है उसको डिफाइन करता है। तो वो क्या चीज़ होगी? वो मीन्स भी नहीं होगा, वो क्या होगा? वो मीडियन होगा। सो नेक्स्ट वन, a data set contains the value 2, 4, 6, 6, 8 and 10. What is the mod? ठीक है, मसीरा ने आंसर किया है सेकंड का सी, खिजर का भी आंसर है सी। जी, मॉड को हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। किसी भी रॉ या अनग्रुप डाटा के अंदर जो टर्म है वो ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो रही होती है वो क्या कहलाती है? वो मॉड कहलाती है। तो अब इसमें 6 जो है वो 2 टाइम यूटिलाइज हो रही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा, यानी कि 6 इज़ आवर मॉड। और सी इज़ द गुड आंसर। मसीरा का भी आंसर ठीक है, खिजर का भी आंसर ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट वन, the arithmetic mean of the data set is 20 and the sum of values is 100. How many values are in the data set? ठीक है, डाटा सेट में तीसरे का आंसर मासीरा ने किया है बी, वेल डन, शाबाश। तो क्या होगा जी? सम ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इस 20 जो नंबर है अरिथमेटिक मीन से आप डिवाइड करेंगे। सो 100 डिवाइडिंग बाई 20, द राइट आंसर इज़ बी, यानी कि 5। नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ डाटा सेट 1, 2, 3, 4, 5? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 का वेरिएंस क्या होगा? 1, 2, 2.5 या 10? सो वेरिएंस को आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी। ठीक है, 2 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। खिजर नहीं, इसका बी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि 2। मसीरा का आंसर ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अब इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन क्या चीज़ है? एक डाटा अगर आपको कोई दिया हुआ है, मैं डाटा को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को आपको बता दूँ। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ द पेशेंट इन द ऑपरेशन थिएटर। एनालाइज द ब्लड प्रेशर डाटा एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग थिंग्स। अब इसके अंदर जो है ना वो ये 5 चीज़ें हैं, और ये 5 की 5 जो है ना वो आपकी कवर अप हो जाएंगी कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है। आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, फिर आपने मीन फाइंड आउट करना है, फिर आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि आपने CV कि उनमें कितनी वेरिएशन आ रही है वो आपने फाइंड आउट करनी है, और फिर इनको कंपेयर करना है। कंपेयर तब आप कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा कोई डाटा दे दिया जाए। अगर एक ही डाटा है तो उसके अंदर आप ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। सो मैं इसको वाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए ज़्यादा स्पेस के अंदर। सो क्वेश्चन यहाँ पे हम पुट करते हैं, और फिर हम जो है वो उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे।
ये जो इससे रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं वो हम जो है ना वो इनको यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब मैं बुक से ज़रा क्वेश्चन लिख लूँ इसका कि पेशेंट्स हैं जी ओटी के अंदर, ओपीडी के अंदर, और उनका जो ब्लड प्रेशर है और नंबर ऑफ़ जो पेशेंट्स हैं उसकी यहाँ पे बातचीत हो रही है। पहला 100 से 110, नेक्स्ट है 110 से 120। ये जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पे उसकी वेरिएशन है, और यहाँ पे आप ऐसे समझ लें कि एफ है यानी कि फ्रीक्वेंसी है कि उसके अकॉर्डिंग कितने पेशेंट्स हैं। और यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो हैं 9, 1, और नेक्स्ट आपके पास डाटा है 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 एंड 150 से 160। 5, 7, 6 एंड 2। तो ये है इसका जो डाटा है ब्लड प्रेशर की, जो यहाँ पे डेविएशंस हैं वो दे दी गई हैं कि इतने ब्लड प्रेशर में कितने जो है वो स्टूडेंट हैं। बुक पेज, ये बेटा पेज है 12.3, एक्सरसाइज है 266 पेज है, ठीक है 266 पेज है। और यहाँ पे जो डाटा है ना वो दो तरह का डाटा दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ना कि एक से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप उनकी जो वेरिएशंस होगी उसको कंपेयर करेंगे, लेकिन इन दो में से एक क्वेश्चन जो है वो सारे जो चीज़ें हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और एक क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट आपने खुद से सॉल्व करना है। यही सारी चीज़ें, यानी कि जो प्रोसीजर हम इस क्वेश्चन के अंदर अडॉप्ट करेंगे वही आपने उसके अंदर अडॉप्ट करना है, सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर भी हो जाएगा और यानी कि आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो इसमें हमने क्या लिख दिया जी, ब्लड प्रेशर लिख दिया, और दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब जो जो चीज़ें बनानी हैं वो सारी मैं एक दफ़ा इसके अंदर फिलअप कर देता हूँ, और फिर फार्मूलाज़ के अंदर जो भी चीज़ें यूटिलाइज होंगी वो मैं साथ आपको बताता जाऊँगा। इसके अंदर 5 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करनी है, मीन्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV फाइंड आउट करनी है। सो अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है एक्स का कॉलम। एक्स जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कल भी हमने इस पे बातचीत की थी। इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। मीन्स 100 प्लस 110 डिवाइडिंग बाय 2, द आंसर इज 105। ये हमारा पहला जो है ना वो मिड पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट जो हमने कॉलम डिराइव करना है वो एक्स का कॉलम बनाना है। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी 110 एंड 120 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 115। अच्छा एक और चीज़ है, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो अगर आप उनको ऐड करके इकट्ठा ही 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर गलत देगा। उसकी रीज़न क्या है, वो जो डीमैथ्स का रूल है ना कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर आप इकट्ठा ही ऐड करके डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो कैलकुलेटर जो होगा वो किसी एक वैल्यू को पहले ही डिवाइड कर देगा, उससे आपकी जो आंसर होगा वो क्या आएगा, वो चेंज आएगा। मीन मैंने जो पहले वाली वैल्यू है ना उसको मैंने लिखा 100 प्लस 110 और डिवाइडिंग बाय मैंने 2 कर दिया, तो इसका आंसर जो कैलकुलेटर ने दिया है वो दिया है 155। तो आपने क्या करना है, इस गलती को जो है वो नहीं करना, पहले आप वैल्यूज़ को ऐड कर दें और फिर जो है वो ऐड करने के बाद जो आंसर आए उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। मैंने इसकी जो एग्जांपल है वो भी आपको सामने दे दी है। सो नेक्स्ट है 120 plus 130 dividing by 2, the answer is 125. Next value 130 plus 140 dividing by 2, the answer is 135. Next वाली वैल्यू है 140 plus 150 dividing by 2, the answer is 145. और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 150 प्लस 160 डिवाइडिंग बाई 2, आंसर इज 155। सो ये हमने क्या फाइंड आउट किए हैं जी, हमने इन सारों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट किए हैं। अब उसके बाद जो कॉलम है इसके अंदर हमने सब्सटीट्यूट करनी है या फाइंड आउट करनी है एफ एक्स को। एफ एक्स का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। मीन्स
105 multiply 9, answer is 945. नेक्स्ट वन इज 115 ही रहेगा. नेक्स्ट क्या होगा, 125 मल्टीप्लाई 5, द आंसर इज 625. और नेक्स्ट है 135 मल्टीप्लाई 7, द वैल्यू इज 945. नेक्स्ट क्या होगा, 145 मल्टीप्लाई 6, आंसर इज 870. और नेक्स्ट है 155 मल्टीप्लाई टू 310. कल भी मैंने इस चीज़ पे बातचीत की थी कि इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, जाहिर सी बात है स्टैट है तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो जो आप मल्टीप्लिकेशंस या कोई भी एडिशंस वगैरह कर रहे हैं उसको आपने बहुत ध्यान से करना है. उसकी वजह यह है कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे छोटी सी जो मिस्टेक है उससे फिर आपकी जो सारा कैलकुलेशन होगी वो गलत हो जाएगी. सो ये हमने जो कॉलम फाइंड आउट किया है ये एफ एक्स का कॉलम फाइंड आउट किया है. अब हम जो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स स्क्वेयर को. ठीक है, एफ एक्स स्क्वेयर को आपने ऐसे फाइंड आउट करना है कि एक्स स्क्वेयर पहले निकालना है, लास्ट वैल्यू आफ्टर 870, इट्स 310. ठीक है, 155 मल्टीप्लाई 2 मासीरा, द वैल्यू इज 310. अब आ जाते हैं एफ एक्स स्क्वेयर पे. एफ एक्स स्क्वेयर का जो मतलब है वो ये है कि आपने एक्स को स्क्वेयर करना है और फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है. मींस इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 9. मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख भी देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे. मींस 105 मल्टीप्लाई 105 एंड मल्टीप्लाई बाय 9. ठीक है, ये आपने काम करना है 105. सो द आंसर इज 99225. ये पहली वाली वैल्यू है. ठीक है, x का स्क्वेयर. सो सेम इज द केस विद द नेक्स्ट वैल्यू 115 एंड 115, द वैल्यू इज 13225. और सिमिलर प्रोसीजर करेंगे जो मैंने पहले वाले के लिए आपको बता दिया है. ठीक है, आई होप आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये समझ आ गई होगी कि ये एफ एक्स स्क्वेयर का क्या मतलब है. कुछ स्टूडेंट्स क्या है एफ एक्स का जो है ना इसी का ही होल स्क्वेयर कर रहे हैं, तो वो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा. एक तो वैल्यू गलत आएंगी और दूसरा वो फिर सारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है 125 मल्टीप्लाई 125 एंड 5, द वैल्यू इज 78125. और इसको भी मैंने इसी तरह ही कर दिया. नेक्स्ट 135 एंड 135 and 7, the value is 12, 75 and 75. Similar procedure करना है. Next one is 145, 145 and 6. ये होगा 12, 61, 50. और next क्या होगा 155, 155 multiply 2, the value is 4850. अब देखिए हमने ये सारे जो कॉलम्स हैं ये तो निकाल लिए हैं. अब इनकी जो समीशंस हैं यानी कि जो इनकी एडिशन है वो भी यहाँ पे ही कर देते हैं क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं आगे जाके यूटिलाइज करनी है. यहाँ पे समीशन एफ का आंसर लिख देते हैं 10, 15, 22, 28 एंड 30. तो ये हमारा जो आंसर है ये समीशन एफ का निकल आया है. ठीक है, आगे जब मल्टीपल फार्मूलाज होंगे मीन्स के, मीडियंस के, वेरिएंस वगैरह के, उसके अंदर ये यूटिलाइज होंगे. सो नेक्स्ट हम करते हैं जी एडिशन समीशन एफ ऑफ एक्स की. 945, 115, 625, 945, 870 एंड 310. ये वैल्यू बन रही है 3810. नेक्स्ट पे आ जाते हैं समीशन एफ एक्स स्क्वेयर को निकालते हैं. ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी. आप भी साथ साथ अपनी कैलकुलेशन खुद से करें ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए. 99225 प्लस 13225 प्लस 78125 प्लस 12 75 75 प्लस 12 6150 और लास्ट वन
48050. The value is 492350. और मैं इसको जो है वो सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आप इस वैल्यूज़ को मिक्स ना करें। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो इनका सम करने के बाद सारे जो है ना वो आंसर आ गए। वेरी गुड जी, मासीरा ने आंसर किया है 492350। वेल डन, आपने इसको जो है वो सम अप किया है। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम आते हैं अपने जो आंसर्स पे, बारी बारी जो आंसर्स होंगे उन पे आएंगे। पहला पार्ट है इसका कि आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का जो फार्मूला है हमने प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी देखा था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं शायद इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख लिया, इस वजह से बीपी जो है वो हाई हो गए। तो डायरेक्ट वाला खिज़र सर, इसमें डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे वेरिएंस एंड एसडी के लिए। नहीं, डायरेक्ट नहीं, हम ये ग्रुप डाटा है ना, तो हम इसके लिए वो जो प्रॉपर फार्मूला है ना समेशन एफ एक्स ओवर एफ एक्स वाला, वो वाला यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। मैं आगे हर एक को बारी बारी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो पहले जो बीपी के मरीज़ हैं जी, उनकी हमने देखनी है रेंज जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, पहला पार्ट रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला है, अगर आपको वैसे प्रॉपर जो फार्मूला है वो होता है एक्स एम माइनस एक्स एन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब जो वैल्यू है वो है बीपी की वैल्यू है, जो बीपी उनका शूट कर रहा है वो 160 मैक्सिमम पे जा रहा है 160 माइनस मिनिमम जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जो वेरिएशंस आ रही हैं ना, वो आ रहा है, उसका जो रेंज है वो 60 आ रहा है। बहुत अच्छे खिज़र आपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसका मासीरा आपका भी आंसर ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद रहता तो जस्ट लिखते मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये तो हो गया रेंज का फार्मूला। अब आ जाते हैं अपने मीन पे। सेकंड पार्ट, सो मीन होगा समीशन एफ एक्स डिवाइडिंग बाय समीशन एफ। ये सारा डाटा जो है वो मैंने इसलिए पहले आपको निकाल दिया ताकि आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग रहे और जब फार्मूला यूटिलाइजेशन हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और ख़ुद से आंसर निकाल सकें। अब देखें, समीशन एफ एक्स भी मैंने निकाला हुआ है और समीशन एफ भी निकला हुआ है और इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 3810 डिवाइडिंग बाय 30। ठीक है, 3810 डिवाइडिंग बाय 30 127। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास 127 मासीरा का आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, मीन की वैल्यू आ रही है। तो अब आपको बारी बारी ये जो सारे आपको फार्मूलाज हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं और इनसे रेलेवेंट जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो रही हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है जी वेरिएंस का। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए जो खिज़र का क्वेश्चन था हम इसमें फार्मूला को ही यूज़ करेंगे। अब वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो होगा एस स्क्वायर। ठीक है, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो समीशन एफ एक्स का जो स्क्वायर है वो भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, समीशन एफ भी फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर से आपने जो माइनस करना है वो इनका समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल जो स्क्वायर है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला जो है वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, अगर उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी तो आपका जो सारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। सो वेरिएंस या एस स्क्वायर, अब सारी चीज़ें आपके पास जो सारा डाटा है वो मौजूद है। समीशन एफ एक्स का स्क्वायर क्या है 492350, 492350 डिवाइडिंग बाय 30 माइनस, इसी तरह ये वाला जो डाटा है ये भी आपके पास मौजूद है 3810 डिवाइडिंग बाय 30 होल स्क्वायर। तो
तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, इसका वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस इज खिजर ने निकाला है 282.67, मासीरा ने भी निकाला है 282.67। मैं आपकी चले आंसर को करेक्ट मान लेता हूँ, बट मैं एक दफ़ा अपनी जो कैलकुलेशन है उसको भी कर लेता हूँ ताकि किसी तरह की भी गलती की जो गुंजाइश है वो ना हो। ये वैल्यू बन रही है 16411.666 माइनस 16129, 1641. So the value is 282.666, या आप ये भी कह सकते हैं कि 282.67। बहुत अच्छे जी। और मासीरा आपने कहा है कि इसको हम 283 राउंड ऑफ करके, शाबाश, आप उसको 283 भी कर सकते हैं, लेकिन चले हम उसको जो है वो पॉइंट में ही फ़िलहाल रहने देते हैं। मैं इसको चलें आपकी बात कुछ मानते हुए इसको मैं कर रहा हूँ s स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 282.67, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो डेविएशन है या वेरिएंस है उसके अंदर जो प्रॉपर हमारे पास एनालिसिस है वो पॉइंट की फॉर्म में एक्यूरेट आ सके। सो ये था हमारा वेरिएंस का आंसर। अब इसमें क्या चीज़ है, ये जो फार्मूले की बनावट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टूडेंट कई दफ़ा मिक्सअप कर देते हैं। समीशन एफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो डाटा है उसके अंदर से आपने समीशन एफ को डिवाइड करना है और फिर उनमें से समीशन एफ एक्स जो सिंगल उनका सम है डिवाइडिंग बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो उससे आपका क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और जो फोर्थ पार्ट है, वेल डन जी, एक स्टूडेंट ने निकाला है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपका वेरिएंस जो है वो ठीक आएगा तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आसानी से निकल आएगा, क्योंकि जो आपके पास एस स्क्वायर होगा उसी को ही अगर हम एस बना देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड निकल आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी निकल आएगी। मैं इसको ज़रा डिफरेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर रूट जस्ट आपने करना है वेरिएंस का, तो जो एस निकलेगा वो आपका स्टैंडर्ड निकलेगा। स्क्वायर रूट 282.67, द वैल्यू इज 16.81, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर है जी, फोर्थ वन का आंसर है। और ये दोनों जो हैं मींस आपकी एक वैल्यू अगर ठीक है तो फिर दूसरी ऑटोमेटिकली जो ठीक होगी। खिजर आपका भी आंसर ठीक है, मासीरा आपका भी आंसर ठीक है, शाबाश। अब हम जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और फिफ्थ पार्ट जो है दैट इज अबाउट सीवी। अब ये दोनों के साथ फिर सीवी जो है वो लिंक कर रहा है, क्योंकि सीवी का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में क्या आएगा, कौन बताएगा जी, आपने बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ किस को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सीवी हो जाएगा जी। यू हैव 5 सेकेंड। यहां पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं 127। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 127 हमारा किस चीज का आंसर निकला था। कोई आंसर निकला है 127? और ये किसका आंसर था, मीन का आंसर था। ये आपने खिजर ने कहा है कि मल्टीप्लाई मीन, वेरी गुड जी, खिजर बिल्कुल ठीक है। तो 127 यानी कि सीवी जो होगा वो किसका डिवीजन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडिंग बाय मीन, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स ये तीन वैल्यू जो है वो आप कनेक्ट हो गए। अगर आपका मीन ठीक होगा तो सीवी ठीक आएगा, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक होगा, और सॉरी वेरिएंस अगर ठीक होगा तो फिर स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा वो ठीक आएगा। सो सीवी इज इक्वल टू है जी आपके पास 16.81 डिवाइडिंग बाय 127
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं कि ये कितना आ रहा है, 16.81 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय 127, द आंसर इज 13.23, 13.23। ये आपका किसका आंसर है जी, ये आपका CV का आंसर हो गया जी। तो ये हमने 5 जो पार्ट हैं बड़ी डिटेल के साथ हर एक पार्ट को हमने फाइंड आउट किया है, और उनके जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर जो भी डिफरेंट सारी चीज़ें थी उसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप बुक में देखें तो वो कह रहा है कि इसको कंपेयर करके बताएं कि क्या चीज़ आ रही है, तो वो कंपेयर तभी हो सकता है जब आपके पास यानी कि कोई दूसरा डाटा हो, और दूसरे डाटा के लिए आप यही जो सारी चीज़ें हैं अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो फिर आप उन दोनों के दरमियान क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। सो ये था हमारा आज का डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके पास एक ही क्वेश्चन है कि जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट हो जाती हैं। जो इस एक्सरसाइज के अंदर सारी चीज़ें अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो इस एक क्वेश्चन के अंदर सारी सम अप हो जाती हैं। आपकी जो असाइनमेंट है वो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमने जो ब्लड प्रेशर वाला था उसको सॉल्व किया है। इसका जो पहला पार्ट यानी कि ए पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, और उसके लिए ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। CV, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस या एस स्क्वायर, मीन एंड रेंज, ठीक है। तो ये हमने डिटेल के साथ अपने जो लेक्चर में इस सारे जो क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिए। अब अगर आपको इसके हवाले से फर्दर कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी होती है तो आप यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। आई वुड आंसर यू, एंड आई होप कि आप अपनी असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो आप खुद से काम करेंगे वो आपको मेमोराइज रहेगा। सम टाइम आप जब क्वेश्चन को किसी को देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, बट जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पे वो मिक्स इसी वजह से होता है। आपको कई दफ़ा a+b² का फार्मूला भूल जाता है। क्यों कि इसमें तीनों में प्लस आएगा या दरमियान में नेगेटिव आएगा। रीज़न क्या होती है कि जब आप अपनी उस कलम के ज़रिए उसको लिखते नहीं हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, तो वो फिर आपको कन्फ्यूज़ करता है। सो सेम इज़ द केस विद एवरी क्वेश्चन। आप जिस तरह यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये fx और fx² का क्या मतलब है, जो कि मैंने डिटेल के साथ सारी वैल्यूज़ को अलग अलग लिखा है। तो इसके लिए आपने खुद से जो क्वेश्चन है वो करना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू विल डू योर असाइनमेंट, एंड आप फर्दर अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको जारी रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।